मेरे प्यारे बच्चे, चिंता त्याग दो। मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सारे कार्य सफल बनाऊंगी। जब तक तुम्हारा जीवन खुशहाल नहीं हो जाता, महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मैं यहाँ हूँ तुम्हारी हर समस्या का अंत करने। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में जिसने तुम्हें कष्ट दिए, उसे अब अपने कर्मों की सजा मिल रही है। वह अब पछता रहा है, मुझसे माफी और दूसरा मौका मांग रहा है। उसने हर जगह माफी की अर्जी लगाई है, पर तुम्हारी ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण उसे एहसास हुआ है कि उसने गलत किया। अब वह जान चुका है कि तुम्हारी सलाह ही उसके जीवन को बचा सकती थी और वह तुम्हारे बिना असहाय महसूस कर रहा है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति है। जो व्यक्ति कल तक तुम्हारा अपमान करता था, अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसे यह समझ आ चुका है कि तुम ही उसके जीवन की असली सकारात्मकता थे। लेकिन अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपने लिए स्टैंड लिया है और अब तुम उस व्यक्ति को केवल तभी स्वीकार करोगे जब वह खुद को बदल कर दिखाएगा। वह अब जानता है कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सत्य सामने आ चुका है और उसकी सारी गलतियां अब उसके सामने हैं। वह तुम्हें फिर से पाना चाहता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि यह इतना आसान नहीं होगा। उसे वह सब सहन करना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। वह तब तक तुम्हारे योग्य नहीं होगा जब तक वह खुद को पूरी तरह बदल न ले। अब यह तुम्हारा निर्णय है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है, पर तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे। महादेव जी की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। अपने जीवन में आगे बढ़ो और किसी भी स्थिति में मजबूत बने रहो। प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला है। आप एक नई यात्रा पर कदम रख चुके हैं, जहां आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपके सपने साकार होने का समय आ गया है। अब आपके सामने दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही लाभदायक होंगे। आपको चुनने की शक्ति प्राप्त हो रही है। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब सब कुछ आपके पक्ष में होगा। आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें सफलता निश्चित है। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरस रही है और आपको वो सभी खुशियां प्राप्त होंगी जिनकी आपने कामना की थी। सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। धन, समृद्धि और ऐश्वर्य आपकी ओर बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स का संदेश है कि अब कोई बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है। आपके शत्रु भी अब मित्र बनते जा रहे हैं। नई शुरुआत आपके सामने एक नया सवेरा है। नई ऊंचाइयां आपका इंतजार कर रही है। जीवन में शांति और सुख बरसने वाले हैं। आप हर कार्य में सफल होंगे और आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा। आशा और विश्वास परमात्मा आपके साथ हैं। उन्होंने आपके लिए सुनहरे भविष्य की रचना की है। बस धैर्य बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। अब आपका जीवन उन्नति के रास्ते पर है और हर दिन आपके लिए नई खुशियां लेकर आएगा। आपके द्वारा देखे गए सपने अब सच होने वाले हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी अकल्पनीय था, अब वह वास्तविकता बन रहा है। सफलता और समृद्धि आपकी ओर बढ़ रही है। इस परिवर्तन को अपनाएं और आगे बढ़ें। आपका मार्गदर्शन हो चुका है। यह बदलाव संदेश को संक्षेप, प्रेरक और सरल बनाता है, जिससे इसे पढ़ना और समझना आसान हो जाता है।
यह संदेश आपके जीवन को बदलने का एक दिव्य संकेत है। खुशियों का आगमन आपके पास है। आपने संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कोई बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। आपके सामने 2 लाभकारी विकल्प आने वाले हैं। नए लोग आपके जीवन में शामिल होंगे और आपको नए अवसर मिलेंगे। पुराने दुख अब खत्म हो रहे हैं और आपकी मेहनत का फल अब मिल रहा है। आपका भाग्य बदलने वाला है। सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। आपको जल्द ही खुशखबरी मिलेगी जो आपके दिल को खुश कर देगी। याद रखें, ये परिवर्तन केवल संयोग नहीं है, यह आपके कर्मों का परिणाम है। आपका मन शांत हो रहा है और धन से जुड़ी समस्याएं अब दूर हो रही हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ है। आपके सभी प्रयास सफल होंगे और आपके शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। सकारात्मकता और खुशियों का दौर अब शुरू हो रहा है। आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है और आप जल्द ही उन खुशियों का अनुभव करेंगे जिनका आपने सपना देखा था। आत्मविश्वास से आगे बढ़े क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल है। यहाँ एक विस्तृत रूपरेखा और सामग्री दी गई है जो आपके दिए गए संदेश पर आधारित है। इसमें जीवन के सकारात्मक बदलाव, संघर्ष और सफलताओं की कहानी शामिल की जाएगी। भाग 1, जीवन की चुनौतियां। एक संघर्ष का आरंभ। कई लोग जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, लेकिन कभी-कभी यह हमें निराश भी कर सकता है। इस भाग में हम उन परिस्थितियों का वर्णन करेंगे जो हमारे जीवन को रोज कठिन बनाती है। व्यक्तिगत, पेशेवर और भावनात्मक चुनौतियां। 1, 2 निराशा का अनुभव। जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते तो निराशा हमें घेर लेती है। कई बार यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी मेहनत से वाकई सफल हो पाएंगे। 3, उम्मीद की किरण। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक उज्जवल सुबह होती है। यहाँ हम उन क्षणों का उल्लेख करेंगे जब हम आशा की किरण देख पाते हैं और यह महसूस करते हैं कि जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव है। भाग 2, सकारात्मकता का महत्व। 2, एक सकारात्मक सोच की शक्ति। हमारी सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है। सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इस खंड में हम सकारात्मकता के फायदों पर चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण चुनौतियों का सामना कर सकता है। 2, ध्यान और मानसिक शांति। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 3, समर्थन प्रणाली का निर्माण। हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहना हमें प्रेरित करता है। यहाँ हम समर्थन प्रणाली के महत्व पर जोर देंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे दोस्तों और परिवार का साथ हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। भाग 3, अवसरों का सामना करना। 3, अवसरों की पहचान। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हमें अवसरों की पहचान करनी होती है। इस खंड में हम उन संकेतों का वर्णन करेंगे जो हमें बताते हैं कि कब और कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। 2, निर्णय लेने की कला। हम सभी को निर्णय लेने की कला सीखनी होती है। सही निर्णय कैसे लें और कैसे सुनिश्चित करें कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 3, नए संबंधों का महत्व। नए संबंध बनाना और उन्हें निभाना हमारे लिए आवश्यक होता है। नए लोग हमें नए विचारों और अनुभवों से अवगत कराते हैं। भाग 4, सफलता की कहानी। 4,
एक संघर्ष से सफलता की ओर किस तरह संघर्ष करते करते हम सफल होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। यह एक यात्रा है जिसमें हम सीखते हैं और विकसित होते हैं। 4. 2 उपलब्धियों का जश्न। जब हम अपनी मेहनत का फल पाते हैं तो हमें उस सफलता का जश्न मनाना चाहिए। यह हमारी प्रेरणा को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। 4. 3. दूसरों को प्रेरित करना। हमारी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। इस खंड में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपनी सफलताओं को साझा करके दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। भाग 5, भविष्य की ओर 5.1 सकारात्मक परिवर्तन का स्वागत। हमारा भविष्य उज्जवल है और हमें सकारात्मक बदलाव का स्वागत करना चाहिए। इस खंड में हम आगे की योजनाओं और लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे। 5. 2 आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास हमारे सफल होने की कुंजी है। हम इसे कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। 5. 3 अंत में जीवन का एक नया अध्याय। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। हम अपने जीवन में आने वाले नए अध्याय का स्वागत कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। यह एक रूपरेखा है जो विस्तारित की जा सकती है। यदि आप किसी विशेष भाग पर और अधिक विस्तार चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर सामग्री चाहते हैं तो बताएं। भाग 1, जीवन की चुनौतियां। एक संघर्ष का आरंभ। जीवन में कठिनाइयां हर किसी का सामना करती हैं। यह कठिनाइयां न केवल बाहरी परिस्थितियों से आती हैं, बल्कि कई बार हमारे अपने आंतरिक संघर्ष भी होती हैं। आर्थिक समस्याएं, परिवार में तनाव, स्वास्थ्य के मुद्दे, ये सभी हमें चुनौती देते हैं। जब हम इन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि ये हमें मजबूत बनाते हैं। संघर्ष के समय में हम अपने असली सामर्थ्य को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे अपने करियर में लगातार असफलताएं मिलती हैं, वह सोचता है कि क्या वह कभी सफल होगा। लेकिन यदि वह अपने संघर्षों से सीखता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो वही अनुभव उसे भविष्य में सफल बनाने में मदद कर सकता है। 2 निराशा का अनुभव। जब हम अपनी मेहनत का फल नहीं देखते तो निराशा हमें घेर लेती है। यह समय बहुत कठिन होता है क्योंकि हमें अपनी मेहनत पर विश्वास खोने का डर होता है। जब सपने टूटते हैं तो मन में सवाल उठता है कि क्या हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए या नहीं। लेकिन निराशा का यह अनुभव एक महत्वपूर्ण समय है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने का मौका देता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। जीवन में कई महान व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने बार बार असफलता का सामना किया, लेकिन अंत में उन्होंने सफलता प्राप्त की। 3 उम्मीद की किरण। हर अंधेरी रात के बाद एक उज्जवल सुबह होती है। जब हम निराश होते हैं, तभी एक छोटी सी आशा की किरण हमें प्रेरित कर सकती है। यह उम्मीद हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब हम अपने भीतर इस उम्मीद को जगाते हैं, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू होते हैं। कभी-कभी यह एक साधारण बदलाव या एक नई दिशा की तलाश होती है। उम्मीद हमें बताती है कि हम फिर से प्रयास कर सकते हैं, और कभी-कभी हमें उस परिवर्तन की आवश्यकता होती है जो हमें आगे ले जाए। भाग 2, सकारात्मकता का महत्व। 2 एक सकारात्मक सोच की शक्ति। पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच केवल एक मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। यह हमें केवल हमारी समस्याओं को हल करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें अवसरों को पहचानने में भी सक्षम बनाता है।
पॉजिटिव सोच का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह तनाव को कम करता है और हमें आत्मसम्मान की भावना देता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने आसपास की नकारात्मकता को भी कम कर सकते हैं। दो ध्यान और मानसिक शांति। ध्यान एक शक्तिशाली साधन है जो हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। यह हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है और हमें वर्तमान में जीने का अवसर देता है। ध्यान करने से हम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान सकते हैं और उसे सकारात्मकता में बदल सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपने भीतर के भय और तनाव को कम कर सकते हैं। मानसिक शांति हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम स्पष्टता से सोच सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 3 समर्थन प्रणाली का निर्माण। जीवन में सकारात्मक लोगों का साथ होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे दोस्तों और परिवार का समर्थन हमें मुश्किल समय में संजीवनी प्रदान करता है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो ऐसे लोग हमारे लिए प्रेरणा बनते हैं जो हमें उठाते हैं और हमें आगे बढ़ने का साहस देते हैं। एक मजबूत समर्थन प्रणाली बनाने से हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। यह न केवल हमें प्रेरित करता है बल्कि यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति भी प्रतिबद्ध रखता है। जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। भाग 3, अवसरों का सामना करना। 3 एक अवसरों की पहचान। जीवन में कई अवसर आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और सही समय पर उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। यह अवसर अक्सर हमें किसी नए अनुभव या विचार के रूप में सामने आते हैं। हमें अपने आसपास की परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम कुछ नया सीख सकते हैं। अवसरों की पहचान करने के लिए हमें अपनी सोच को खुला रखना होगा। कभी कभी जो अवसर सबसे छोटे लगते हैं वे ही हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। 3 2 निर्णय लेने की कला। सही निर्णय लेना एक कला है। जीवन में कई बार हमें कठिन चुनाव करने होते हैं। सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। अच्छे निर्णय के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हमें अपने मन के साथ साथ अपने दिल की भी सुननी चाहिए। कभी कभी हम अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर निर्णय लेते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम तार्किक सोच का सहारा लें। 3 नए संबंधों का महत्व। नए संबंध बनाना जीवन को एक नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। नए लोगों से मिलने से हमें नए विचारों और अनुभवों का सामना करना पड़ता है। ये नए संबंध हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं और हमें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। हर नया रिश्ता एक नई सीख का अवसर होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। नए संबंधों को बनाना और उन्हें निभाना हमारे विकास के लिए आवश्यक है। भाग 4, सफलता की कहानी। 4 एक संघर्ष से सफलता की ओर। सफलता की कहानी अक्सर संघर्ष की कहानी होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। हर असफलता हमें मजबूत बनाती है और हमें यह सिखाती है कि संघर्ष का फल मीठा होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य रखना होता है। कभी कभी हम अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं देख पाते, लेकिन यह आवश्यक है कि हम आगे बढ़ते रहें। जीवन में कई सफल व्यक्तियों ने संघर्षों का सामना किया है और अंततः उन्होंने अपनी मेहनत का फल पाया। 4
दो उपलब्धियों का जश्न। जब हम अपनी मेहनत का फल पाते हैं तो हमें उस सफलता का जश्न मनाना चाहिए। यह हमारी प्रेरणा को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। छोटे छोटे लक्ष्यों की उपलब्धियों का जश्न मनाना हमें अपने बड़े लक्ष्यों के प्रति भी प्रेरित करता है। सफलता के इस जश्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आभार। हमें उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी यात्रा में हमारा समर्थन किया। 4. 3. दूसरों को प्रेरित करना। हमारी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। जब हम अपनी सफलताओं को साझा करते हैं तो हम दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। जितना अधिक हम दूसरों को प्रेरित करते हैं उतनी ही अधिक प्रेरणा हमें भी मिलती है। कभी-कभी एक साधारण कहानी किसी के जीवन को बदल सकती है। हमें अपनी उपलब्धियों को साझा करने से कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल दूसरों के लिए प्रेरणा है बल्कि यह हमारे लिए भी आत्मसमर्पण का एक तरीका है। भाग 5 भविष्य की ओर 5। एक सकारात्मक परिवर्तन का स्वागत। हमारा भविष्य उज्जवल है और हमें सकारात्मक बदलाव का स्वागत करना चाहिए। जब हम सकारात्मकता को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। बदलाव की प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह जरूरी होती है। जब हम बदलाव के लिए तैयार होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। 5. 2. आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास हमारे सफल होने की कुंजी है। हमें इसे कैसे विकसित करना है यह समझना होगा। आत्मविश्वास का निर्माण खुद पर विश्वास करने से होता है। जब हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होते हैं। इस विश्वास को विकसित करने के लिए हमें अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। 5. 3. अंत में जीवन का एक नया अध्याय। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जब हम अपने पिछले अनुभवों को समझते हैं तो हम नए अध्याय का स्वागत कर सकते हैं। यह हमें एक नई दिशा में ले जाता है जहां हम अपने लक्ष्यों को फिर से निर्धारित कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जीवन हमेशा बदलता रहता है और हमें इस बदलाव का स्वागत करना चाहिए। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और समर्थन प्रणाली के माध्यम से हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बना सकता है। महादेव जी की कृपा और दिव्यता पर आधारित एक गहन, विस्तृत और प्रभावशाली स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन, जीवन में संघर्षों का सामना करने की शक्ति और भगवान के प्रति अटूट भक्ति पर केंद्रित हो विस्तार से प्रस्तुत करते हुए इसका उद्देश्य व्यक्ति को आंतरिक शांति, आत्मविश्वास और भगवान शिव के आशीर्वाद की महत्ता को समझाना होगा। भूमिका, जीवन के संघर्ष और महादेव जी की शक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, इस जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमें अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कभी हमें अपनों से चोट मिलती है तो कभी हमें समाज से ठुकराया जाता है। परंतु इन सब संघर्षों के बीच हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान महादेव हमारे साथ हैं। उनकी असीम कृपा और दिव्यता हमारे जीवन को दिशा देने और हमें हर प्रकार की कठिनाई से उबारने का सामर्थ्य रखती है। महादेव जी, जो संहारक और सृष्टि के पालक दोनों हैं, हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष हमें हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराते हैं। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे।
महादेव जी हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि वे हमारे साथ हर समय खड़े हैं। बस हमें उन पर विश्वास बनाए रखना होगा। विश्वास और धैर्य की शक्ति मेरे बच्चे, इस संसार में विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। जब हम भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तब हमारे सामने कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आ जाए, हमें उससे घबराने की आवश्यकता नहीं होती। महादेव जी के आशीर्वाद से ही हमें धैर्य और साहस प्राप्त होता है। जब तुम अपनी प्रार्थना में महादेव जी को पुकारते हो, तब तुम्हारा हर शब्द उन तक पहुंचता है और वह तुम्हारी हर पीड़ा को समझते हैं। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि विश्वास के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जब तुम किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हो और महादेव जी से आशीर्वाद मांगते हो, तो वह कार्य अवश्य सफल होता है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान महादेव जी के चरणों में है। जब तुम उनके चरणों में अपना समर्पण करते हो, तो वह तुम्हारे जीवन के सारे बंधनों को काट देते हैं। कठिनाइयों का सामना और स्वनिर्णय की महत्ता मेरे बच्चे, यह जीवन एक परीक्षा की तरह है। तुम्हें इसमें बार बार कठिनाइयों का सामना करना होगा। यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। कुछ लोग तुम्हारे प्रति द्वेष भाव रख सकते हैं, तुम्हें अपमानित कर सकते हैं और तुम्हें तकलीफ दे सकते हैं। परंतु यह समय है जब तुम्हें खुद पर और महादेव जी पर विश्वास रखना होगा। जब लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तब महादेव जी तुम्हें उठाकर और ऊंचाई पर ले जाएंगे। यह समय तुम्हारे स्वनिर्णय का है। तुम्हें खुद पर विश्वास करते हुए अपने जीवन के निर्णय लेने होंगे। तुम्हें यह सोचना होगा कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब तुम खुद को सशक्त करोगे और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करोगे। जो व्यक्ति अपने जीवन के फैसले स्वयं करता है, वह किसी भी परिस्थिति से घबराता नहीं है। भूतकाल की गलतियों से सीखना। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़ चुके हैं या जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, वे अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। महादेव जी का न्याय अटल है। जब किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तो वह महादेव जी की दृष्टि में है। वह व्यक्ति अब अपने किए पर पछता रहा है। वह जानता है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है और अब वह महादेव जी के सामने माफी मांग रहा है। वह चाहता है कि तुम उसे माफ कर दो, लेकिन माफी का अधिकार तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे जीवन में जब लोग तुम्हें दुख देते हैं, तो वह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह होता है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की होती है। तुम्हें उन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह चाहते हैं कि तुम इन कठिन परिस्थितियों से मजबूत बनकर उभरो और उन लोगों को माफ कर दो जो अपने कर्मों का पछतावा कर रहे हैं। लेकिन यह माफी तभी होनी चाहिए जब वह व्यक्ति सच्चे दिल से बदलने का संकल्प ले। महादेव जी की कृपा से जीवन में बदलाव। महादेव जी का आशीर्वाद जब तुम्हारे जीवन में आता है, तो वह तुम्हारे सारे दुखों और कष्टों को समाप्त कर देता है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है, वह महादेव जी के आशीर्वाद से समाप्त हो जाती है। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन खुशहाल और संतुलित बनता है। महादेव जी की पूजा और भक्ति से ही तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो तुम्हें हर संकट से उबारने में सक्षम होती है। जब तुम महादेव जी की शरण में जाते हो, तो तुम्हें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। उनकी पूजा से तुम्हारे मन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन को संतुलित बनाते हैं और तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं।
जब तुम नियमित रूप से उनकी भक्ति करते हो तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर समस्या का समाधान मिल जाता है। भविष्य की योजना और महादेव जी की दिशा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य की योजना बनाओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन के हर निर्णय में महादेव जी का मार्गदर्शन लेना चाहिए। वह तुम्हारे हर कदम को सही दिशा में ले जाएंगे। तुम्हें केवल अपने मन में विश्वास और भक्ति बनाए रखनी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है। तुम्हें केवल उनके संकेतों को समझकर सही दिशा में आगे बढ़ना है। जब तुम उनके निर्देशों का पालन करते हो तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफलता दिलाता है। माफी और दूसरा मौका। कर्मों का चक्र। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कष्ट दिया अब महादेव जी से माफी मांग रहा है। वह जानता है कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है और वह अब अपने किए पर पछता रहा है। परंतु महादेव जी का न्याय अटल है। वह हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर उस व्यक्ति को दूसरा मौका चाहिए तो उसे अपने कर्मों को सुधारना होगा। उसे अपने जीवन को बदलना होगा और खुद को तुम्हारे लिए योग्य बनाना होगा। महादेव जी ने उसे यह सिखाया है कि जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों से सीखकर खुद को सुधारना महत्वपूर्ण है। वह अब यह समझ चुका है कि उसे दूसरा मौका तभी मिलेगा जब वह अपने कर्मों को सुधारकर खुद को साबित करेगा। तुम्हें यह निर्णय करना होगा कि क्या तुम उसे दूसरा मौका देना चाहते हो या नहीं। आत्म प्रेम और महादेव जी की कृपा। तुम्हें यह समझना होगा कि आत्म प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी चाहते हैं कि तुम खुद से प्रेम करो और अपने आत्म सम्मान को बनाए रखो। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने आत्म सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। महादेव जी की कृपा से ही तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने आप से प्रेम करते हो तो महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। वह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो और किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान को कम न होने दो। आत्म प्रेम से ही तुम्हें आत्मविश्वास मिलता है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाता है। समाप्ति। महादेव जी के प्रति भक्ति और समर्पण। मेरे बच्चे, महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद से ही तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। तुम्हें अपनी हर समस्या और कठिनाई को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं। तुम्हें केवल उन पर विश्वास करना है और जीवन में महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद से जीवन में हर तरह की कठिनाई का समाधान संभव है। हमें यह समझना होगा कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल तब मिलता है जब हम पूर्ण समर्पण, भक्ति और विश्वास के साथ उनकी आराधना करते हैं। यह विश्वास और भक्ति ही वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल घड़ी में सहारा देती है। महादेव जी की भक्ति का महत्व। महादेव जी का भक्त होना केवल मंदिर में जाकर पूजा करना या माला जपना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप हर क्षण उन्हें अपने भीतर महसूस करते हैं। उनकी भक्ति जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में उन्हें शामिल करने जैसा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि भगवान शिव हमारे हर कदम पर हमारे साथ हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता, भय या असुरक्षा का अनुभव नहीं होता।
महादेव जी की भक्ति से ही हमें वह शक्ति मिलती है जो हमें हर संकट से बाहर निकालने में सक्षम होती है। महादेव जी ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति का सबसे बड़ा रूप आत्मसमर्पण है। जब हम उनके चरणों में अपने मन, शरीर और आत्मा को समर्पित कर देते हैं, तब हमें वह असीम शक्ति प्राप्त होती है जो हमें हर बाधा को पार करने में मदद करती है। उनकी भक्ति से हमें वह मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है जो किसी अन्य साधन से संभव नहीं है। जीवन में संघर्ष और महादेव जी का मार्गदर्शन संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। महादेव जी के भक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई कठिनाई आएगी, हम उसे महादेव जी के आशीर्वाद से पार कर लेंगे। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के हर संघर्ष का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमें यह विश्वास दिलाता है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसे हम हल नहीं कर सकते। जीवन में जब भी हम किसी संकट में होते हैं तो हमें महादेव जी की ओर देखना चाहिए। वह हमारे जीवन के हर कदम पर हमारे मार्गदर्शक होते हैं। जब हमें यह नहीं पता होता कि आगे क्या करना है, तब महादेव जी का आशीर्वाद और उनकी कृपा हमें सही दिशा में ले जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि संघर्ष के समय में ही हमारी असली परीक्षा होती है और महादेव जी के भक्त होने का अर्थ यह है कि हम हर परीक्षा में सफल होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद, न्याय और करुणा। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा न्याय और करुणा पर आधारित होता है। वह अपने भक्तों के प्रति करुणामय होते हैं, लेकिन उनका न्याय अटल होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में गलत करता है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। महादेव जी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो वह अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप अवश्य ही उस अन्याय का परिणाम भोगेगा। यह महादेव जी का न्याय है। परंतु महादेव जी का न्याय केवल सजा देने तक सीमित नहीं है, वह करुणामय भी है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों का पश्चाताप करता है और सच्चे मन से माफी मांगता है, तो महादेव जी उसे दूसरा मौका भी देते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपने कर्मों से क्या सीखा है और वह खुद को किस प्रकार सुधारना चाहता है। पश्चाताप और माफी का महत्व। जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया है, वह अब अपने कर्मों पर पछता रहा है। उसने अपने जीवन में तुम्हें बहुत कष्ट दिए, परंतु अब वह जान चुका है कि उसने क्या खो दिया है। महादेव जी के आशीर्वाद से वह समझ गया है कि जो उसने किया वह गलत था और अब वह अपने कर्मों का पश्चाताप कर रहा है। वह जानता है कि उसने तुम्हें जो पीड़ा दी, वह अब उसकी बर्बादी का कारण बन चुकी है। लेकिन महादेव जी का संदेश यह है कि माफी का भी एक महत्व होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है, उसे माफ करना एक महान कर्म होता है। परंतु माफी तभी दी जानी चाहिए जब वह व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर खुद को सुधारने का प्रयास करे। महादेव जी यह सिखाते हैं कि माफी का अर्थ यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति को फिर से वही गलती करने का मौका दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप उसके पश्चाताप को स्वीकार करें और उसे एक नया मौका दें, बशर्ते वह खुद को बेहतर बनाए। जीवन में सकारात्मकता और महादेव जी की कृपा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखता है। जब तुम महादेव जी की भक्ति में लीन होते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता, भय और चिंता से बचाती है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और
सकारात्मकता का प्रवाह होता है। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। महादेव जी की पूजा से तुम्हें वह मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है जो किसी भी नकारात्मकता से तुम्हें बचाती है। जब तुम महादेव जी की भक्ति करते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल अच्छाई और प्रेम का प्रवाह होता है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा मन हमेशा शांत रहता है और तुम हर स्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हो। महादेव जी के आशीर्वाद से सफलता। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर कार्य सफल होता है। जब तुम महादेव जी की भक्ति के साथ अपने कार्यों में लगते हो तो तुम्हें कोई भी असफलता नहीं मिलती। महादेव जी की कृपा से ही तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो तुम्हें हर चुनौती से पार पाने में मदद करती है। उनकी भक्ति से तुम्हारा हर सपना साकार होता है। सफलता केवल धन या प्रतिष्ठा से नहीं मापी जा सकती। महादेव जी की दृष्टि में सच्ची सफलता वह है जब तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारे जीवन में संतुलन हो और तुम अपने कर्मों से दूसरों की मदद कर सको। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें न केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है बल्कि आत्मिक संतोष भी देता है। उनकी कृपा से तुम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हो, चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो या व्यावसायिक जीवन। समर्पण का महत्व। महादेव जी के प्रति सच्ची भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब तुम अपने जीवन को उनकी शरण में समर्पित कर देते हो तब तुम्हें हर प्रकार की चिंता और तनाव से मुक्ति मिल जाती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम हर कार्य को महादेव जी की कृपा के साथ करो। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन के हर पहलू को महादेव जी के चरणों में रख दो और उन पर विश्वास करो कि वह तुम्हारे लिए सही मार्ग दिखाएंगे। महादेव जी के प्रति समर्पण तुम्हें जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। जब तुम अपने मन, शरीर और आत्मा को महादेव जी के प्रति समर्पित करते हो तब तुम्हें जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। समर्पण से तुम्हें वह आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालती है। महादेव जी का आशीर्वाद। एक नया आरंभ मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। यह आशीर्वाद तुम्हें एक नया आरंभ करने का अवसर देता है। जो कुछ भी अतीत में हुआ वह अब पीछे छूट गया है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से सीखते हुए भविष्य की ओर बढ़ना है। यह नया आरंभ तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करने का मौका देता है जो तुमने हमेशा से चाहा है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब खुशियों और संतोष से भर जाएगा। तुम्हें केवल अपने मन में विश्वास और भक्ति बनाए रखना है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सही दिशा दिखाएगा और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। समापन। महादेव जी की कृपा और अनंत शक्ति मेरे बच्चे, महादेव जी की कृपा और उनकी अनंत शक्ति तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की कठिनाई से उबारने में सक्षम है। तुम्हें बस उन पर विश्वास करना है और अपने जीवन में उनकी भक्ति और समर्पण के साथ आगे बढ़ना है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। और प्रभावी बनाने के लिए मैं इसे थोड़ा संशोधित कर रहा हूँ ताकि इसका संदेश ज्यादा सटीक और सशक्त हो। यह बदलाव इसे पढ़ने और समझने में आसान बनाएगा और मुख्य भावनाओं और संदेशों को उभरने में मदद करेगा। अतीत को छोड़ो और आत्मा की शांति के लिए आगे बढ़ो। तुम्हें अपने अतीत की घटनाओं को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम
खुद जानते हो कि उसके बिना रह नहीं सकते, लेकिन बार बार अतीत की बातें करके तुम खुद को और अपने रिश्ते को तकलीफ पहुंचाओगे। अगर तुमने माफ करने का विचार किया है तो सबसे पहले अतीत को भूल जाओ और उसके भीतर आए बदलाव को देखो। माफ करना सबसे पहले तुम्हें सुकून देगा, तुम्हारा दर्द कम होगा। तुमने शायद बहुत गुस्सा और तकलीफ सही है, लेकिन माफी की उम्मीद भी की थी। वो माफी जिसे तुमने चाहा था जल्द ही तुम्हें मिलेगी और उसका आना तुम्हारे पुराने घावों को भर देगा। इसलिए किसी भी निर्णय को ध्यानपूर्वक लेना, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई कदम न उठाना। वो व्यक्ति आज ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को ध्यान से सुनो और सोच समझकर निर्णय लो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और उद्देश्य पिछले जन्म में भी तुम लोगों के रिश्तों और प्रेम के लिए समर्पित थे, लेकिन एक बड़े धोखे के बाद तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। वह धोखा तुम्हारे लिए एक मोड़ था जिसने तुम्हें दुनिया से दूर किया और तुम्हारी आत्मिक जागरूकता को बढ़ाया। तब से तुमने अपनी साधना में महारत हासिल की और महादेव के रहस्यों को जाना। इस जीवन में भी तुमने वही कठिनाइयां झेली हैं, खासकर उन लोगों से जिन्हें तुमने अपने सबसे करीब माना। लेकिन यह समय है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और जागृत करो। तुम अपने उद्देश्य को पहचानो, वह उद्देश्य जो लोगों का अनुसरण करने में नहीं बल्कि अपने भीतर के गुरु को जागृत करने में है। तुम पिछले जन्म में गुरु थे और इस जन्म में भी तुम्हारे भीतर वही ज्ञान छुपा है। आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण तुम्हें बचपन से ही अध्यात्म से जुड़ने की प्रवृत्ति रही है। तुमने मंत्र साधना की है और वह तुम्हें शांति प्रदान करती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भीतर की शक्तियों को जागृत करो। यह शक्तियाँ तुम्हारे पिछले जन्म की साधना का परिणाम है और इन्हें जागृत करना ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। जब तक तुम इन्हें पूरी तरह से पहचानोगे नहीं, जीवन की कठिनाइयां बनी रहेंगी। अपने ध्यान और मंत्र साधना पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम इन शक्तियों से जुड़ने की कला में महारत हासिल कर लोगे, तब नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ध्यान और साधना से तुम अपने भीतर की शक्तियों को बुला सकोगे और अपने जीवन के हर कठिनाई से पार पा सकोगे। जीवन का सही मार्ग इस भौतिक संसार से दूर हो जाओ, लेकिन इसे छोड़कर नहीं। सांसारिक जीवन में रहकर भी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। वह काम करो जिसमें तुम्हें सच्ची खुशी और शांति मिलती हो। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है और इसी मार्ग पर चलते हुए तुम महादेव के और करीब आओगे। महादेव ने तुम्हें इस दुनिया में विशिष्ट उद्देश्य के साथ भेजा है। अब यह तुम्हारा समय है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और इस जीवन को अध्यात्म से संवारो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनका सामना करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त शक्तियां हैं। उन्हें जागृत करो और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो। अंतिम संदेश, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हुआ है, लेकिन यह समय है खुद को ढूंढने का। अपने भीतर के सत्य को पहचानो और इस संसार से ऊपर उठकर अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। बस अपने मन को शांत रखो और ध्यान साधना करो। हर हर महादेव। और प्रासंगिक हो गई है। यह संदेश अब सरल तरीके से आत्मा की शांति और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का मार्ग दिखा रही है। ध्यान, साधना, आत्मज्ञान और महादेव के प्रति भक्ति के विचारों को व्यापक रूप से प्रस्तुत करते हुए एक संपूर्ण चित्र बनाने का प्रयास किया जाएगा।
अतीत से मुक्त होना और आत्मा की शांति प्राप्त करना। अतीत का बोझ इंसान को न केवल मानसिक रूप से थका देता है, बल्कि उसकी आत्मा को भी विचलित कर देता है। जब हम अतीत की गलतियों, दुखों और चोटों को बार बार अपने विचारों में लाते हैं, तो हम न केवल अपने वर्तमान को बर्बाद कर रहे होते हैं, बल्कि अपने भविष्य के रास्ते भी अवरुद्ध कर रहे होते हैं। यही कारण है कि किसी को माफ करना या अतीत को छोड़ देना बहुत आवश्यक होता है। महादेव, जो सृष्टि और विनाश दोनों के प्रतीक हैं, हमें यह सिखाते हैं कि न केवल विनाश का मतलब अंत है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत भी है। हमें भी अपने जीवन में उन चीजों को नष्ट करना सीखना होगा जो हमारे विकास में बाधक हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में गलतियां कर चुका है, उसे माफ करना और उस पर ध्यान न देकर वर्तमान पर केंद्रित होना ही हमारा मार्ग होना चाहिए। महादेव स्वयं हमें यह बताते हैं कि माफी देना खुद को सुकून देने का एक रूप है। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को बंधनों से मुक्त कर रहे होते हैं। माफी देने से हमारे भीतर शांति का निर्माण होता है और हमारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आती है। इसलिए जब हम अपने अतीत से किसी व्यक्ति या घटना को माफ करते हैं, तो यह न केवल हमारे रिश्तों को बचाता है, बल्कि हमें भी आंतरिक शांति देता है। रिश्तों की पेचीदगियां और आध्यात्मिक दृष्टिकोण रिश्तों की उलझने और उनसे जुड़े भावनात्मक अनुभव हमारी मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। चाहे वह प्रेम संबंध हो, मित्रता हो या पारिवारिक संबंध, जब हमें किसी से चोट मिलती है, तो यह हमारे दिल को घायल कर देती है। लेकिन यह भी सत्य है कि हर रिश्ते का एक उद्देश्य होता है। कई बार हमारे जीवन में आने वाले लोग हमें एक विशेष सबक सिखाने के लिए आते हैं। हो सकता है वह सबक हमें माफ करने की कला सिखाने का हो, या हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद करने का हो। महादेव का यह संदेश हमें समझने की जरूरत है कि सभी रिश्ते इस भौतिक संसार से जुड़े होते हैं, जबकि आत्मा का मार्ग उनसे परे होता है। अगर कोई रिश्ता हमारी आत्मा को शांति नहीं दे रहा है, तो हमें उसे माफ कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह माफी न केवल हमारे दिल के घावों को भरती है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा को भी सुगम बनाती है। रिश्तों की पेचीदगियों को सुलझाने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है। महादेव के मार्ग पर चलने वाले साधक यह समझते हैं कि सच्चा संबंध केवल आत्मा से होता है। हमारे आसपास के लोग हमें केवल इस यात्रा में सहायक होते हैं और उनकी भूमिकाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। आध्यात्मिक जागरण और आत्मा का मार्ग। आध्यात्मिक जागरण का अर्थ है आत्मा की यात्रा की शुरुआत। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति को अपने जीवन के गहरे उद्देश्य का एहसास होता है। यह जागरण तब होता है जब इंसान अपनी भौतिकता और सांसारिक इच्छाओं से परे जाकर अपने असली स्वरूप को पहचानने लगता है। महादेव के भक्तों के लिए यह जागरण बहुत महत्वपूर्ण है। शिव, जो ध्यान और साधना के प्रतीक हैं, हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति केवल ध्यान और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है अपने मन को स्थिर करना और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना। शिव का यह मार्ग हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान की यात्रा व्यक्तिगत है और इसे किसी बाहरी साधन से नहीं समझा जा सकता। व्यक्ति को अपने भीतर झांककर अपनी शक्तियों को पहचानना होता है। जैसे शिवजी ने कैलाश पर्वत पर बैठकर गहन ध्यान किया, वैसे ही हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक कैलाश को ढूंढना होता है। यह वह स्थान है जहां आत्मा की शांति और सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया अक्सर कठिन होती है।
यह एक ऐसी यात्रा है जहां व्यक्ति को न केवल अपने मानसिक और भावनात्मक बंधनों से मुक्त होना पड़ता है, बल्कि उसे अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को भी समझना होता है। यह प्रक्रिया हमें हमारी कमजोरियों, दोषों और असफलताओं का सामना करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। महादेव से जुड़ने की प्रक्रिया। महादेव से जुड़ने का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होना नहीं है, बल्कि यह आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने और आत्म प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है। महादेव के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधना होती है ध्यान और मंत्र जाप। यह साधनाएं व्यक्ति को आत्मा की ओर ले जाती हैं, जहां वह महादेव की शक्ति को अपने भीतर महसूस करता है। ध्यान, जो कि महादेव के द्वारा सिखाई गई एक प्राचीन विधि है, आत्मा को स्थिर करने का सबसे सशक्त साधन है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। धीरे धीरे ध्यान की इस प्रक्रिया में हम अपने भीतर की दिव्य शक्तियों से जुड़ने लगते हैं। यह वही शक्तियां हैं जो शिवजी के भक्तों को रोज शक्ति प्रदान करती हैं और उन्हें उनके जीवन के मार्ग पर सही दिशा में चलने में मदद करती हैं। मंत्र जाप एक और शक्तिशाली साधन है जो महादेव से जुड़ने का माध्यम है। मंत्रों का उच्चारण करते समय व्यक्ति की ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुंचती है। यह उच्च ऊर्जा व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती है, जो नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से उसकी रक्षा करती है। जब व्यक्ति लगातार मंत्र जाप करता है, तो उसके चारों ओर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है, जिससे वह महादेव की कृपा का पात्र बन जाता है। शिव के भक्तों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे न केवल बाहरी अनुष्ठानों पर ध्यान दें, बल्कि अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को भी समझें। शिव का मार्ग केवल बाहरी पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। यह आत्मा के भीतर की यात्रा है, जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए काम करते हैं। पिछले जन्म का प्रभाव और वर्तमान जन्म में उसका महत्व। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आत्मा अमर होती है और यह जन्म मरण के चक्र से गुजरती रहती है। हर जन्म में आत्मा नए अनुभवों से गुजरती है और अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगतती है। जब व्यक्ति को अपने पिछले जन्म की यादें या उनके प्रभाव का अनुभव होता है, तो वह उसे वर्तमान जीवन में एक विशेष उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। जो लोग महादेव के भक्त होते हैं, उनके लिए यह अनुभव और भी गहन होता है। यह माना जाता है कि पिछले जन्मों में की गई साधनाएं और ध्यान की प्रक्रियाएं इस जीवन में भी फलित होती हैं। अगर व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में कोई आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की थी, तो वह इस जन्म में भी उसकी मदद करती है। महादेव के भक्तों को यह समझने की आवश्यकता है कि पिछले जन्मों का प्रभाव उनके वर्तमान जीवन पर गहरा होता है। अगर वे पिछले जन्म में किसी विशेष साधना में महारत हासिल कर चुके थे, तो इस जन्म में उन्हें उसे फिर से शुरू करने का मौका मिलता है। इस जन्म में भी अगर व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर साधना करता है, तो उसे वही सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो उसने पिछले जन्म में हासिल की थी। पिछले जन्म की यादें कई बार हमें डराती भी हैं। अगर हमने पिछले जन्म में कोई दुख या पीड़ा झेली है, तो वह इस जन्म में भी हमारे साथ आ सकती है। यही कारण है कि कई बार हमें सपनों में या ध्यान के दौरान अजीब अनुभव होते हैं। यह हमारे पिछले जन्मों की यादें होती हैं, जो हमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए जागरूक कर रही होती हैं। शिव की कृपा और शत्रुओं से रक्षा। महादेव को केवल सृजनकर्ता और विनाशक के रूप में देखा जाता है, बल्कि उन्हें शत्रुओं से रक्षा करने वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। जो लोग शिव की भक्ति करते हैं, उन्हें महादेव की कृपा से शत्रुओं की बुरी नजर से बचाव मिलता है।
शिव के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उनके प्रति अटूट विश्वास। यह विश्वास ही है जो उन्हें हर कठिनाई में महादेव की कृपा का अनुभव कराता है। जब व्यक्ति शिव का ध्यान करता है और उनके नाम का जाप करता है तो उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो उसे हर कठिनाई से बचाता है। यह सुरक्षा कवच न केवल बाहरी शत्रुओं से बचाता है बल्कि आंतरिक शत्रुओं से भी रक्षा करता है, जैसे कि हमारे नकारात्मक विचार, इच्छाएं, अहंकार और भौतिक लालच। शिवजी के आशीर्वाद से व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों और बुराइयों को पहचानने और उनसे निपटने की शक्ति प्राप्त करता है। महादेव के भक्तों का मानना है कि जब शिवजी किसी की रक्षा करते हैं तो उसे कोई भी शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कई बार शत्रुओं की बुरी नजर या उनकी चालें व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर देती हैं। लेकिन अगर शिव का भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है तो उसे किसी भी प्रकार की चिंता या भय से मुक्ति मिलती है। महादेव की कृपा से उसे साहस और धैर्य मिलता है जिससे वह हर मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकता है। महादेव के भक्तों के लिए मंत्रों का उच्चारण विशेष महत्व रखता है। नमः शिवाय मंत्र का जाप शिवजी की कृपा पाने और शत्रुओं से बचाव के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। यह मंत्र न केवल मानसिक और भावनात्मक शांति देता है बल्कि यह व्यक्ति के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एक आवरण भी बनाता है जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। शिवलिंग का रहस्य और उसकी साधना का महत्व। शिवलिंग महादेव का प्रतीक है जो अनादि और अनंत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग की पूजा करना, ध्यान करना और उसे जल अर्पित करना शिव की कृपा पाने का एक सशक्त माध्यम है। यह न केवल भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। शिवलिंग की साधना से व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश कर सकता है और अपने भीतर की अनंत शक्तियों को जागृत कर सकता है। जब व्यक्ति शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करता है तो उसे महादेव की उपस्थिति का एहसास होता है। शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान करना एक अत्यधिक शक्तिशाली साधना मानी जाती है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जल, दूध और बिल्व पत्र का शिवलिंग पर अर्पण करना भी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जल अर्पण से व्यक्ति के मन की शुद्धि होती है, दूध से आत्मा को शांति मिलती है और बिल्व पत्र से व्यक्ति के भीतर की ऊर्जा को जागृत किया जाता है। यह साधनाएं न केवल महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, बल्कि यह भी माना जाता है कि इससे व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। योग और तंत्र साधना में शिव का महत्व। महादेव को योग और तंत्र के मूल स्रोत के रूप में भी पूजा जाता है। शिव को आदियोगी कहा जाता है जो योग का प्रथम गुरु थे। योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करना ही शिव की साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिवजी की भक्ति करने वाले कई साधक योग और ध्यान की गहन साधनाओं में संलग्न रहते हैं ताकि वे अपने भीतर की अनंत शक्तियों को पहचान सकें। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है बल्कि यह आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति योग के माध्यम से अपने शरीर और मन को नियंत्रित करता है तो वह महादेव की कृपा के निकट आता है। योग का उद्देश्य आत्मा की स्वतंत्रता और मुक्ति प्राप्त करना है और महादेव का मार्ग योग के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। तंत्र साधना में शिव का महत्व और भी गहरा है। शिवजी को तंत्र के देवता माना जाता है और तंत्र साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की गुप्त शक्तियों को जागृत करता है। तंत्र साधना गूढ़ और रहस्यमयी होती है जिसे केवल योग्य और प्रशिक्षित साधक ही कर सकते हैं।
यह साधना व्यक्ति को महादेव की शक्तियों से सीधे जुड़ने में मदद करती है और उसे आध्यात्मिक सिद्धियों का अनुभव कराती है। तंत्र साधना के दौरान महादेव का ध्यान और उनकी पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। साधक को शिवजी का ध्यान गहराई से करना होता है ताकि वह उनकी कृपा प्राप्त कर सके और अपनी साधना में सफलता पा सके। महादेव की तंत्र साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों को समझना होता है। महाशिवरात्रि शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है। यह वह रात है जब शिवजी का विवाह देवी पार्वती से हुआ था और इसे शिव की आराधना की रात के रूप में मनाया जाता है। इस रात को शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त उपवास रखते हैं, जागरण करते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि की रात को शिवलिंग पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्त दूध, जल और बिल्व पत्र अर्पित करते हैं और रात भर शिव के मंत्रों का जाप करते हैं। इस रात को विशेष ध्यान साधनाएं की जाती हैं, जिससे व्यक्ति को शिव की कृपा प्राप्त होती है और उसे आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। इस रात को शिव की भक्ति करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। महाशिवरात्रि की पूजा और साधना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उसे आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने का अवसर मिलता है। शिव और शक्ति का अद्वितीय संबंध महादेव शिव और शक्ति का संबंध अटूट है। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के। यह संबंध केवल पति पत्नी का नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति का प्रतीक है। शिव जहां स्थिरता और शांति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं शक्ति गति और परिवर्तन की प्रतीक है। देवी पार्वती, जिन्हें शक्ति के रूप में पूजा जाता है, शिव की अनंत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। शक्ति के बिना शिव केवल एक निष्क्रिय तत्व है और शक्ति ही उन्हें क्रियाशील बनाती है। यह संबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और गति दोनों की आवश्यकता होती है। जब दोनों का संतुलन होता है, तभी जीवन में पूर्णता आती है। शिव और शक्ति का यह संबंध हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। शिव का ध्यान और साधना तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वह शक्ति के साथ नहीं जुड़ते। इसी तरह शक्ति की ऊर्जा भी शिव के मार्गदर्शन के बिना अधूरी होती है। मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति महादेव शिव मृत्यु के देवता माने जाते हैं और उन्हें इस ब्रह्मांड के विनाशक के रूप में पूजा जाता है। शिवजी यह सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। जो लोग शिव की भक्ति करते हैं, उन्हें यह विश्वास होता है कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। शिवजी की साधना और भक्ति करने से व्यक्ति को यह मौका मिलता है कि वह अपने जीवन के कर्मों से मुक्त हो सके और उसे पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल सके। जब व्यक्ति शिव के प्रति समर्पित हो जाता है और उनकी कृपा प्राप्त करता है, तो उसे यह आभास होता है कि यह जीवन एक अस्थायी यात्रा है और उसकी आत्मा अनंत है। शिव की आराधना का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। शिव के मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और इस भौतिक जगत से परे जाकर उसे शाश्वत शांति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। महादेव की भक्ति व्यक्ति को न केवल सांसारिक इच्छाओं से मुक्त करती है, बल्कि उसे आत्मा की स्वतंत्रता और ब्रह्मांडीय ज्ञान की प्राप्ति की और भी ले जाती है। शिव की भक्ति और संयम का महत्व महादेव शिव संयम और त्याग के प्रतीक है।
वह सृष्टि के सबसे सरल और संयमी देवता माने जाते हैं। शिवजी के भक्तों के लिए संयम का पालन करना और सांसारिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। महादेव का ध्यान और साधना तभी सफल होती है जब व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और संयम का पालन करता है। संयम का अर्थ केवल भौतिक सुखों से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। जब व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, तब वह शिव की ओर बढ़ता है। महादेव की साधना का प्रमुख उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करना है और इसके लिए संयम आवश्यक है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि सांसारिक इच्छाएं और लालच हमें हमारी आत्मा से दूर ले जाते